राम राम भाई सारा ने। कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों? उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे, जोश खरोश से लबरेज हो गए। और स्वागत करता हूँ हरियाणा पुलिस के इस बैच में जिसका नाम है खाकी वर्दी बैच। तो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और रेशो प्रोपोर्शन का आज है छठा नंबर। और आपका स्टडी प्लान को मुझे दिखाने का आपको स्टडी प्लान मुझे दिखाना था, इसका मैंने आपसे बोला था। लेकिन भाई वो मेरी कॉपी पे लिखा हुआ है और मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला उसको एक्सेल में टाइप करने में। तो इस वजह से मैं उसको आज शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं दूसरी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसके बारे में मैंने बात तो नहीं की थी आपसे। लेकिन आपके लिए वो सरप्राइज ही है, अच्छा लगेगा आपको उसे देखकर। ठीक है, एक आत्मविश्वास की भावना आपके अंदर पनपेगी। और आपकी जो एक बहुत बड़ा एक महादर्द होता है ना सिर में, वो होता है कि गुरुजी वर्कशीट वर्कशीट दो हमें, और वर्कशीट भी ऐसी दो जो बिल्कुल आप जो क्लास में पढ़ा रहे हो उस पर आधारित हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, और हम उसे कम समय में कर सके। तो भाई साहब मैंने इसका ऐसा तोड़ निकाला है कि अभी मैं बताता हूँ क्या तोड़ निकाला है। देखो, उसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये वो किताब है, देखो ये किताब है बेटा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, राइट। मैथ और रीजनिंग, 5500 वैकेंसी है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मैथ और रीजनिंग की एक किताब प्रिंटिंग मोड में है, ठीक है। और पीडीएफ बन चुकी है इसकी, पीडीएफ ये पूरी नहीं है, ठीक है। पर ये तो खैर टीचर्स के पास है जिन्होंने काम किया है बुक पे। तो ये बेटा बुक है, और ये बुक आपको मिल जाएगी, प्रिंटिंग मोड में है, जल्दी आपको ये बुक मिलेगी। और ये बुक हरियाणा के लिए ही डेडिकेटेड बुक है। ये बुक बनाई गई है हरियाणा के कंटेंट को रिसर्च करके, ठीक है। पूरा इसमें हरियाणा का ही कंटेंट रिसर्च किया गया है। और ग्रुप सी ग्रुप डी के सारे सवाल इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें सारी चैप्टर हैं, है ना। इसमें जैसे ये मेरे पे जो पीडीएफ है इसमें रीजनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको जो बुक मिलेगी उसमें मैथ भी होगा और रीजनिंग भी होगी, दोनों चीज़ होगी। पर इसमें केवल मैथ वाला हिस्सा है, ठीक है। ये जो है पीडीएफ, इसमें अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आज मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप 60 नंबर पेज पर है, तो मैं सीधे 60 नंबर पेज पे चला जाता हूँ। 60 और एंटर, ठीक है जी, लो खुल गया ये पार्टनरशिप चैप्टर। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हरियाणा कांस्टेबल 23 दिसंबर 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल, वो डाल दिया उन्होंने सबसे पहले। दूसरे नंबर पर सवाल डाल दिया हरियाणा का ग्रुप सीईटी ग्रुप डी का 21 अक्टूबर 2023 के पेपर का पूछा गया सवाल। हरियाणा कांस्टेबल 28 अगस्त 2016 का सवाल डाल दिया, ग्रुप सी का सवाल डाल दिया। फिर एक और दिक्कत आती है बच्चों को कि गुरुजी आप जो वर्कशीट देते हो उसमें क्वेश्चन दे देते हो और आप आंसर जो है वो मार्क कर देते हो कि भाई तीसरे का आंसर बी होगा, चौथे का सी होगा, हमें सॉल्यूशन तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ये कॉमन प्रॉब्लम है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कि भाई टीचर्स चूंकि क्लासेस में इतने हाईली इंगेज होते हैं कि वर्कशीट के सॉल्यूशन को समय निकालना उनके लिए चैलेंजिंग रहता है। और स्टूडेंट का ये रहता है कि आपने 40 सवाल दिए, 35 तो हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन हमसे हुए नहीं। तो 5 क्वेश्चन के लिए वो चाहते हैं कि जो वर्कशीट दिया उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम रहती है। और आप लोग, मैं मानूंगा कि आरडब्ल्यूए को शुक्रिया करना चाहिए, है ना, आपको भी और मुझे भी, हम दोनों के लिए, कि आरडब्ल्यूए ने इतना बढ़िया काम किया हम लोगों के लिए कि आपको यहाँ तो एक तो टाइप वाइज क्वेश्चन दे दिए, और क्वेश्चन बेटा इंग्लिश और हिंदी में दे दिए, यानी बाईलैंग्वेज की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, 5 ऑप्शन दे दिए और पीवाईक्यू का समावेशन कर दिया। और एक चीज और, जो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन है इसका, वो सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं दिया उन्होंने कि एक्स वगैरह मान के करा दिया हो, रेशो मेथड से शॉर्टकट तरीका दिया है। यानी कि जो मैं आपको वर्कशीट देता तो उसमें मैं केवल आंसर टिक करता, और यहाँ आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, उसका आंसर भी मिल रहा है, और उस आंसर की एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। और अब मैं आपको क्या करूंगा, अब आपके साथ मैं ये करूंगा भाई साहब कि जो मैं क्लास में कंटेंट लेकर आऊंगा ना, जैसे इस चैप्टर की मैं बात करूं पार्टनरशिप, तो इस पार्टनरशिप चैप्टर में 30 क्वेश्चन का सेट है, 30 सवाल है। अब इन 30 सवाल में वो क्वेश्चन जिनमें तुम फंस सकते हो, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ क्लास में करा दूंगा, ठीक है। और साथ में जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे क्लास में, जैसे आज मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, श्री शर्मा, श्री गुप्ता, सुश्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में 4,000, 8,000, 6,000 रुपए का निवेश किया। शर्मा ने 6 महीने बाद बिजनेस छोड़ दिया, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं आज क्लास में करवाऊंगा तुमको, ये ले आया हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये सोचिए
कि आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। ये बुक अभी आ जाएगी जल्दी, प्रिंटिंग बोर्ड में है ये बुक, आप ले लेना इस बुक को। और उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो तुम फंस सकते हो वो मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा, और क्लास में बेसिक लेके कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि भी किताब में जो है 30वें क्वेश्चन में फंस सकते हो तो मैंने पार्टनरशिप चैप्टर का शुरू किया और पहले क्वेश्चन वो करा दिया, ऐसे नहीं। तो पहले बेसिक कवर कराते हुए आपको मैं, आप ये समझिए कि मैं इस क्लास में मैथमेटिक्स में ये पूरी किताब का सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है जी। इस पूरी किताब के वो क्वेश्चन जहां तुम फंसोगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये बुक को लेना पड़ेगा तुमको, ये बुक ले लेना। तो क्वेश्चन तुम्हें हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी की ये जो क्लास है वो इस तरीके से चलेगी। तो आप मुझे बताओ ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको? क्या ये आइडिया बढ़िया नहीं है? एकदम मुझे लग रहा है बेहतरीन आइडिया है। क्योंकि एक तो आपको, आप कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक भावना होती है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। और उस पर टीचर को बहुत सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे पेपर में आएगा और ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट को विश्वास नहीं होता। उसे विश्वास तभी होता है जब क्वेश्चन के नीचे उसको एग्जाम की हिस्ट्री दिखती है, ठीक है। तो भाई मैं तो तुमको वो पूरी किताब के, इस पूरी किताब का ही सार दे दे रहा हूं, है ना। ये किताब ही तुम्हारे दिमाग में छाप दे रहा हूं, जो किताब बनी ही इसी एग्जाम के लिए है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा मेरा एक प्लान प्लान किया है, मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। सारे चैप्टर्स इसमें रहेंगे, ठीक है। और ये बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। देखो अब जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में पूरा ये डायग्राम भी है, सब कुछ है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आप मेरी बात से सहमत है। अगर सहमत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं दूसरा कोई प्लान बता दूंगा आपको। पर ये प्लान मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। एक एस्पिरेंट के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि बैच भी है आपके पास, ठीक है, कंटेंट भी है, प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है, ठीक है। ऐसे करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। देखो यार तुम प्राइस प्राइस क्यों पूछते हो? आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे क्या ही प्राइवेट किताब आई है आरडब्ल्यू की, एक कितने की किताब है? 99 रुपए की किताब है और चार्जेस के साथ 130 रुपए बन रहे हैं, ठीक है। अब ये भी किताब कितने की होगी? अभी इसका मुझे एमआरपी तो पता नहीं क्या है, ठीक है। जब ये आएगी तब देख लेना, इसको उस पर खरीद लेना। 10 तारीख को जो सेल होती है तो उसमें तो वैसे ही बहुत सस्ती किताब मिलती है। फर्स्ट टाइम आएगी सेल तो उसमें ले लेना। क्या ये 100 150 रुपये आज की तारीख में कोई इतना बड़ा तो है नहीं कि इसमें भी आप सोचो कि सर 100 रुपये की किताब है, 150 की किताब है। मुझे लगता है बहुत बड़ी डील ये है नहीं, ठीक है। हाँ, देखो सिलेक्शन अगर लेना है तो भाई प्रयास तो करने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अब इधर आ जाओ सारे सवालों पे। एबीसी ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। ये क्वेश्चन भी उसी किताब में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। एबीसी ने 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया। 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया एबीसी ने, ठीक है जी। अब वो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि समय का जो अनुपात है वो 4-5-6 है। समय का अनुपात कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4-5-6 समय का अनुपात है। मतलब ए ने 2 रुपया, बी ने 3 रुपया, सी ने 5 रुपया लगाया और समय का जो रेशियो है वो 4-5-6 है, ठीक है। समय का अनुपात देखो, तुमने इस पूरी किताब को चाट लेना, पूरी किताब को एकदम रट मारना, पूरी किताब के एक एक क्वेश्चन को उड़ा देना बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। ये किताब तुमने कर ली तो ये कल्याण हो जाएगा, और ये किताब तुम तेजी से कर सको उसके लिए मैं बैठा हूं। ये पूरी किताब तुम्हारे दिमाग में छपवा दूंगा मैं, ठीक है। देखो कैपिटल दिया बेटा, एबीसी का जो कैपिटल है वो 235 है और इसका जो समय है वो 456 है। याद रखना जिंदगी में हमेशा कि आप अपना पैसा जितने समय के लिए मार्केट में लगाते हैं उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है, उतना ही प्रॉफिट मिलता है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो प्रॉफिट मिलेगा जितना कैपिटल का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उतना प्रॉफिट। कैपिटल है 2 रुपया, टाइम है 4 रुपया, तो प्रॉफिट मिलेगा 8 रुपया। कैपिटल है 3 रुपया, टाइम है 5 महीना, तो प्रॉफिट मिलेगा 15 रुपया। 5 और 6 30, तो 8 15 30, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सूत्र या कौन सी कॉन्सेप्ट लग गई? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। समय का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, समय का अगर मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा।
इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। बेटा ई बुक नहीं मिलेगी, ये पेपर बैक बुक मिलेगी आपको, ई बुक नहीं मिलेगी इसकी, ठीक है। ई बुक नहीं होती है इसकी, जो बुक मिलेगी ना आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगी। ई बुक तो बैक ऑफिस के लिए रहती है, जो बैक ऑफिस में वर्क होता है ना उसके लिए रहती है। 35,200 को एबीसी के बीच इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना है। तो ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। 35,200 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए के हिस्से का 8 गुना, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए के हिस्से का 8 गुना तो ये हो गया 8 है, बी के हिस्से का 6 गुना तो ये हो गया 6b, और सी के हिस्से का 3 गुना तो ये क्या हो गया 3c। ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना और सी के हिस्से का क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3c हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये रिलेशन है, तो बताएं ए का हिस्सा क्या होगा, किसमें 35,200 में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिलेशन दे दिया आपको, 8a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 3c। आप सबसे पहले ये पता करेंगे इस रिलेशन में ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी का आपस में अनुपात क्या है। तो जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो पहले दिन ही बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन दी होती है तो आप ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं। एबीसी का रेशो निकालने का क्या तरीका है, मतलब इस तरह की अगर स्थिति दी गई है तो एबीसी का अनुपात निकालने की जो बेहतरीन ट्रिक है वो ये है। आप देखो कि ए के सामने क्या है 6, तो ए के नीचे लिख लो 6, बी के सामने क्या है 8, तो बेटा बी के नीचे लिख लो 8। यहां पर देखो बी के सामने क्या है 3, तो बी के नीचे लिख लो 3, सी के सामने क्या है 6, तो सी के सामने लिख दो, सी के नीचे लिख दो 6। इतना लिख लिया। अब ऐसे दो डंडे खींच लो। अब आप देखो यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, तो ये जगह खाली है तो ये 3 इधर आ जाएगा, यहां जगह खाली है तो ये 8 आ जाएगा। 6 की गुणा 3 में करेंगे 18, 8 की गुणा 3 में करेंगे 24, 8 की गुणा 6 में करेंगे तो 48। तो 18, 24 और 48 ए बी सी का रेशो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18, 24, 48 ए बी सी का रेशो मिल जाएगा। अब वो कह रहा है कि ए का हिस्सा बताओ, तो कुल धन कितना है, कुल धन है 35,200, और ए का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़कर इस 35,200 के नीचे लिखना है। तो 48 और 24 72 में 18 जोड़ेंगे 90, तो 35,200 के नीचे आ जाएगा 90 और गुणा कर देंगे, जो पूछ रहा है ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए की वैल्यू 18 है तो 18 से कर देंगे गुणा। बेटा 18 से 90 कट जाएगा 5 बार, 5 से 35 कटेगा 7 बार, 5 का भाग 2 में लगाएंगे ना जाने का 0, अब हो गया 20, 5 चौके 20, 7,040। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी मुझे इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने आपको भी बता ही दिया कि ये बुक अगर आप पे है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्लास में तो मैं करा ही रहा हूं आपको। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हो 40 नहीं 60 में पेज पे हो, और इस पूरी किताब का जो भी क्वेश्चन तुम्हारा तुम फंस जाओ जिस क्वेश्चन पे, वो मुझे बता देना, तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। इतनी बढ़िया भाई साहब, ये देखो ये कराया मैंने भी क्वेश्चन आपको। 35,200 को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना, सी के हिस्से कितने के बराबर है 7,040 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया। अब ऐसे ही तुम क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करना, 13 ट्राई करना। तो ये मान लो कि डेली के डेली तुमको क्लास में कंटेंट मिलेगा और उस जैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पूरी तुम्हारे पास एक किताब होगी। तो किताब और क्लास ये दोनों सिंक हो जाएंगे, सिंक मतलब दोनों एक फ्रिक्वेंसी पे आ जाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी 2 गुना 3 गुना तेजी से हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगी, ये ई बुक नहीं मिलेगी, प्रिंटेड।
42,100 रुपए को, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, जैसे मैंने ये कराया है इसी तरह का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसे ट्राई करके देखो, एक बार बताओ क्या आंसर होगा इसका, कोशिश करके देखो। क्या इसमें सॉल्यूशन भी है? हाँ सॉल्यूशन है इसमें, सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो बेटा। ये कह रहा है ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 3 गुना बराबर सी के हिस्से का 6 गुना, 8A बराबर 3B बराबर 6C। अब आप देखो ए बी सी की यहां बात कर रहे हैं, एबीसी का रेशो निकालना है। ए के सामने क्या है 3, बी के सामने क्या है 8, बी के सामने क्या है बेटा 6, सी के सामने क्या है 3, ठीक है जी। अब आपको रेशो बैलेंस करना है, यहां कोई नंबर नहीं है तो 6 आ जाएगा, यहां कोई नंबर नहीं है तो 8 आ जाएगा। 3 की गुणा 6 में करूंगा 18, 8 की गुणा 6 में करूंगा 48, 8 की गुणा 3 में करूंगा तो 24। ये आपको एबीसी का रेशो मिल गया। वो कह रहा है कि जो धन है वो कितना है 42,100, तो 42,100 को लिख लो और डिवाइड में तीनों रेशो को जोड़ के डाल दो, तीनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा 90, वो नीचे आ जाएगा। और जो पूछ रहा है उसकी गुणा, ए का हिस्सा पूछ रहा है तो ए का हिस्सा क्या है 18, तो 18 से कर दो इसमें गुणा। 18 से 90 को काटेंगे 5 बार, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे बेटा ये आ जाएगा 8,420। आप कहोगे सर इतना फास्ट कैसे कर लिया आपने? देखो मेरे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जैसे मुझे 421,00 में 5 से डिवाइड करना है, तो जिस संख्या में 5 से डिवाइड करते हैं उस संख्या को डबल करके लिखते हैं। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 1 का डबल 2, डबल 0 और एक अंक पहले दशमलव, तो 8420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8420, 8,420, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया और कुछ समय के बाद 1,08,000 रुपए लगाकर बी ने बिजनेस में पार्टिसिपेट किया। साल के अंत में अगर बराबर प्रॉफिट होता है तो कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की? ये सवाल है, साझेदारी का सवाल है बेटा। कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे एक कॉन्सेप्ट समझो। आपको, आपने बचपन में भी ये चीज की होगी, आज भी लोग करते हैं कि जैसे होता ना बचपन में कि आपने 2-3 बंदे हैं आप, और आपने दूसरे 2-3 बंदों के साथ एक मैच रख लिया 20-20 रुपए का। अब उसमें से आपके एक दोस्त ने दे दिए 10 रुपए, आपने डाले 5 रुपए और आपके एक दोस्त ने डाले 5 रुपए। तो जब आप उस मैच को जीत जाओगे तो आपको 40 रुपए देगा एम्पायर। आपने एम्पायर को दे दिए थे, आपके ओपोनेंट ने भी एम्पायर को दे दिए थे, तो वो टोटल 40 रुपए एम्पायर जीतने वाली टीम को देगा। तो आपने 20 रुपए में 10 रुपए, आपके दोस्त ने 20 रुपए में 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब 40 रुपए में से जो 20 रुपए का हकदार है, यानी 50% का जो हकदार है वो आपका दोस्त होगा। यानी जो जितना ज्यादा पैसा लगाएगा बिजनेस में उसका उतना बड़ा मालिकाना हक होगा, ठीक है बेटा, उसका उतना ही बड़ा मालिकाना हक होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको इस क्वेश्चन में ये जो बड़ी बड़ी संख्या है ना 63,000, 1,08,000, इनको ढूंढना नहीं है, इनको लेके नहीं चलना इस पूरे क्वेश्चन। आप एक बात को समझें कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए 63,000 रुपये लगाता है और कुछ समय के बाद 1,08,000 रुपये बी लगाता है। तो आप ये देखो 63,000 और 1,08,000 को मैं ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों को काट सकूं, यानी इन दोनों को छोटे से छोटे नंबर में बदलो। तो देख रहे हो ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3 से 63 को काट दो 21 बार, 3 से बेटा इसे काट दो 36 बार, और फिर 3 से कट जाएगा 21 7 बार, और 3 से 36 12 बार काट दो। तो यहां लिखो ए के नीचे 7, बी के नीचे लिखो 12। मतलब ये है कि 7 और 12 में वही रेशो होता है, वही अनुपात होता है जो अनुपात 63,000 और 1,08,000 में होता है, ठीक है। तो मैं भाई क्यों ढोक इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को 63,000 1,08,000 को लेके मुझे नहीं चलना है। पेपर में भी आपको बेटा क्या करना है ना, छोटे से छोटे नंबर में तब्दील करना है। तो 63,000 की जगह लो 7 और 1,08,000 की जगह लो 12। मतलब 63,000 और 1,08,000 में वही अनुपात होता है जो 7 और 12 में अनुपात होता है। फिर वो कह रहा है कि भाई साहब कुछ समय के बाद बी ने व्यापार में पार्टिसिपेट किया, कुछ समय के बाद किया, 1 साल वर्ष के अंत में लाभ बराबर हुआ। मतलब ए और बी ने एक समोसे की दुकान खोली, ए ने तो अपने 7 रुपए लगा दिए साल की शुरुआत में, 1 जनवरी 2026 को ही ए ने समोसे की दुकान में 7 रुपए लगा दिए और अपना 7 रुपया पूरे 12 महीने तक उसने लगाए रखा। उसने एक भी रुपया निकाला नहीं, एक भी रुपया जोड़ा नहीं, 7 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगाए रखा।
लेकिन जो बी था उसने व्यापार में साझेदारी की कब? कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद। तो कुछ समय के बाद यानी कितने समय के बाद? तो ये तो हमें पता नहीं भाई, ये तो हमें निकालना है। तो मान लो कि बी ने जो पैसा लगाया व्यापार में बेटा वो एन महीने के लिए लगाया, और मैंने आपको बताया है जितना पैसा लगाते हो जितने समय के लिए लगाते हो इन दोनों की गुणा करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 7 की गुणा 12 में करोगे तो 84 आ जाएगा, 12 की गुणा एन में करोगे तो बेटे 12 एन आ जाएगा। तो ये जो है 84 ये ए का लाभ है और 12 एन बी का लाभ है। तो कह रहा है दोनों के लाभ बराबर है यानी दोनों को बराबर कर दो। तो बीच में बराबर का चिन्ह है तो राइट से लेफ्ट कर जाएगा, 12 से 84 7 बार, तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी। यानी बी ने अपना पैसा 7 महीने के लिए लगाया। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो 7 देख के कह देंगे जी 7 आंसर होगा, पर 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर 7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी ने अपना पैसा 12 महीने में से 7 महीने लगाया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसका पैसा लगा। 7 महीने के लिए लगाया 12 महीने में से, इसका मतलब कि वो 5 महीने के बाद व्यापार में जुड़ा। पूछ रहा है कितने महीने के बाद वो आया व्यापार में? 5 महीने जब गुजर गए तब, ठीक है, जब 5 महीने गुजर गए तब वो छठे महीने से यानी 1 जून 2026 को व्यापार में जुड़ा। कब? 1 जून 2026 को, 5 महीने गुजर जाने के बाद। ठीक है, तो जो एन की वैल्यू है इसे 12 में से माइनस करेंगे, इसलिए 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है बेटा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का ही पार्ट है जो मैं करा रहा हूं ना आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। देख नहीं रहे तुम, रेशियो की ही तो कॉन्सेप्ट लग रही है, ये पूरा एक ही चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलग से नहीं होता। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हरियाणा में पूछा गया सवाल है। ये कहता है ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ उनके साथ जुड़ गया। ए बिजनेस शुरू करने के 1 साल की समाप्ति पर 3 और 2 के प्रॉफिट में पार्टनरशिप साझा करता है, तो बी ने कितना पैसा लगाया? तो जैसा अभी मैंने बताया था उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आम भाषा में, साधारण भाषा में समझो तो ऐसा है कि ए ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक समोसे की दुकान खोली। जब दुकान खुल ली तो उसके 3 महीने बाद बी आया कुछ पैसे लेकर कि भाई साहब मुझे भी तुम्हारी समोसे की दुकान पे काम करना है, ये मेरे पास कुछ पैसे, इन्हें लगा लो तुम अपने धंधे में, अपने बिजनेस में। ठीक है, तो बी 3 महीने के बाद आया कुछ पैसा लेकर। जब पूरी 1 साल गुजर गई, 1 साल की समाप्ति, जब पूरी 1 साल गुजर गई, 12 महीने गुजर गए, और जब हिसाब किताब लगा तो पता चला कि ए और बी को जितने जितने रुपए मिले उसमें उसका जो रेशो है वो 3 और 2 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक सीधी सी बात लिखनी है, सी गुणा टी बराबर पी। सी का मतलब किसने कितना पैसा लगाया, तो ए ने लगाया 50,000 रुपया और बी ने कितना लगाया, तो वो तो पूछ रहा है साहब बी ने कितना निवेश किया, तो ये तो मालूम ही नहीं है बी ने कितना किया। मान लो बी ने के रुपया निवेश किया। फिर वो कह रहा है कि बी जो था वो 3 महीने के बाद जुड़ा, 3 महीने के बाद जुड़ा, बी 3 महीने के बाद जुड़ा, यानी कि बी ने अपना पैसा 12 महीने में से 9 महीने लगाया। 3 महीने तक तो वो था ही नहीं वहां पे, उसने पैसा लगाया नहीं 3 महीने तक, वो 3 महीने के बाद जुड़ा, यानी बी ने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया। जबकि ए के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई, ए ने तो बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, ए तो फाउंडर है, उसने तो अपना 50,000 रुपया पूरे 12 महीने तक लगाए रखा। ठीक है, अब साथियों प्रॉफिट क्या होगा बेटा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट होता है कैपिटल की टाइम से गुणा कर दो, प्रॉफिट आता है। इन दोनों की गुणा कर दोगे तो ए का प्रॉफिट, इन दोनों की गुणा कर दोगे तो इसका प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप फिर कहोगे गुरुजी ये तो बड़ी बड़ी सी संख्या है, थोड़ी सी छोटी कर लें क्या? 3 से 9 3 बार कट जाता है, 3 से 12 4 बार कट जाता है, ऐसे कर दें क्या? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 9 को 4 और 3 में तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दोनों संख्याओं को उस संख्या से डिवाइड कर दो जिससे दोनों कट रही हो। 50,000 की गुणा 4 में करोगे तो 2 लाख हो गया, और ये हो गया 3 के, कितना हो गया ये 3 के, यानी कि ए का प्रॉफिट इतना है 2 लाख, बी का प्रॉफिट 3 के। तो कह रहा है ए और बी का जो प्रॉफिट है ना उसका अनुपात 3 और 2 है, क्वेश्चन में दे रहा है। यानी इसकी जो वैल्यू है, मतलब 2 लाख में अगर मैं 3 के से भाग लगाऊं तो कितना आता है, तो वो लिख के दे रहा है कि 3:2 आता है, लिख के दे रहा है वो कि लाभ को 3 और 2 के रेशो में तोड़ा गया। मतलब वो लिख के दे रहा है कि जो प्रॉफिट आता है वो 3/2 आता है, यानी इसका मान कितना है
3/2 है। ठीक है जी। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की गुणा 2 लाख में करोगे तो 4 लाख आ जाएगा, और 3K की गुणा 3 में करोगे तो 9K आ जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 लाख/9, और 4 लाख में 9 से भाग लगाओगे तो 44,444.44 आएगा। पॉइंट होना चाहिए 0.44 आएगा। ठीक है जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको बुक मिल जाएगी, बुक में लगाते रहना क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से। ये जो मेरी प्लानिंग है, ये प्लानिंग बहुत सटीक प्लानिंग है। अगर तुम्हें सिलेक्शन पाना है तो मेरी इस प्लानिंग पे काम कर लो। अगले 3 महीने में मैं तुम्हारी पूरी किताब खत्म करा दूंगा। वो ये जो किताब आ रही है ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, RWA की, मैथ रीजनिंग की, मैथ की मुझे जिम्मेदारी दे दो, पूरी किताब खत्म करा दूंगा तुम्हारी, पूरी किताब। और वो किताब तुमने खत्म कर ली तो तुम हरियाणा पुलिस तो खैर उड़ाई दोगे, SSC GD तक फोड़ाओगे तुम। इतनी बढ़िया किताब बनाई है इन्होंने। ठीक है, हमारी कंटेंट टीम ने, RWA का कंटेंट है। बताओ, डील कर रहे हो मेरे साथ कि गुरुजी आप हमें 2-2.5 महीने में, 2.5-3 महीने में, जब जब भी पेपर आवे, डेट नहीं है, तो आप हमें पूरी किताब खत्म करा दो। ये आप डील हम आपसे करना चाह रहे हैं कि पूरी किताब हमारे दिमाग में बिठा दो। ठीक है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक चीज को साध लो, इस किताब को साध लो, ये किताब मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर बिठा दूंगा पूरी। ठीक है। तरुण और तपन ने 13,000 रुपए, 19,500 रुपए के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। अब आप लोगों को यह पता चल गया कि गुरुजी पार्टनरशिप के सवालों के अंदर बड़ी बड़ी जो संख्याएं दी होती हैं उन्हें देख कर डरना नहीं है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है नंबर। ठीक है। ये चैप्टर बेटा भी और लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में जो तुम अलग अलग चैप्टर देखते हो ना, रेशो से संबंधित जो अलग अलग चैप्टर देखते हो, जैसे पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सर, मैं वो सब इसी चैप्टर में करा रहा हूं, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। एक्चुअली ये स्टूडेंट को एक बेवकूफ बनाने का तरीका है कि एक ही चैप्टर को तोड़ के दिखा दो 5 तरीके से, एक रेशो प्रोपोर्शन, एक एजिस, एक पार्टनरशिप, एक मिक्सर, ऐसे 4 चैप्टर दिखा देते हैं। और बच्चे अपना ब्लड प्रेशर हाई करते रहते हैं, और भैया अंकगणित में तो 20 चैप्टर है कि 25। भैया नहीं है 25 चैप्टर, एक ही चैप्टर है रेशो। ये सब रेशो का ही पार्ट है, रेशो की ही टाइप है मिक्सर, रेशो का ही टाइप है पार्टनरशिप, इसी का टाइप है प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो इसलिए आपको ये एक चैप्टर लग रहा है, पर मैं इसमें आपको 4 चैप्टर करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। और ये रीढ़ की हड्डी है पूरे मैथमेटिक्स की, रेशो। ठीक है। तो ये प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और इतनी सॉलिड प्लानिंग है, वो आपको दिखेगी जब आपका इंप्रूवमेंट होगा ना, तो वो आपको अपने आप दिखेगी। मेरे बोलने से बेवजह टाइम और वेस्ट होगा तो मैं बोलूंगा नहीं, बस पढ़ते रहो, अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगी तुम्हें। देखो, मैंने भी आपसे ये कहा कि ये जो बड़े बड़े नंबर हैं बेटा, इन बड़े बड़े नंबर को छोटा कर लिया करो। ठीक है। जब भी पार्टनरशिप का सवाल आए तो जहां आप देख रहे हो 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 13 से 130 कट जाता है 10 बार, और 13 से 195 कट जाता है 15 बार, 5 से 10 कट जाता है 2 बार, 5 से 15 कट जाता है 3 बार। तो मतलब वो ये भी कह सकता था कि तरुण और तपन ने 2 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया, वो ऐसे भी कह सकता था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इतने बदमाश होते हैं एग्जामिनर, इस बात को ऐसे घुमा के कह दिया कि तरुण ने 13,000 रुपए लगाए, तपन ने 19,500 लगाए। अब तुम करते रहो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन, भैया मत करो, इन्हें छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ लो, 2 और 3 में तोड़ दो। अब यहां लिखो तरुण और यहां लिखो तपन, ऐसे लिखो। और तुमको ये तो पता ही है कि कैपिटल में टाइम से गुणा करते हैं तो प्रॉफिट आता है, यानी जितना पैसा है जितने समय के लिए गुणा कर दो तो लाभ आता है। कैपिटल मतलब पूंजी, टाइम का मतलब समय, पी का मतलब प्रॉफिट। तो तरुण और तपन ने 2 और 3 के अनुपात में पैसा लगाया। फिर कह रहा है कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, तपन को 8 महीने के बाद अपना पैसा वापस लेना पड़ा। मतलब दोनों भाइयों ने कसम खाई थी कि समोसे की दुकान खोलेंगे, मर जाएंगे इसी दुकान पे, लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे। तो तरुण तो अपनी बात पे पक्का रहा, उसने तो पूरे 12 महीने अपने 2 रुपए लगाए रखे। लेकिन जो तपन था उसने बहाना बना दिया कि भाई मेरे पे तो बहुत ही वित्तीय आपात स्थिति पैदा हो गई है, तो भाई मुझे मेरे पैसे दे वापस। तो 8 महीने तक उसने अपना पैसा लगाया। 31 दिसंबर की रात को 12 बजे तरुण से उसने अपना पैसा जो जमा किया था वो निकलवा लिया। यानी कि
जो तपन था उसने अपना पैसा 3 रुपया कितने वक्त तक लगाया? 8 महीने तक, क्योंकि 8 महीने के बाद तो उसने अपना पैसा निकाल लिया ना, यानी 8 महीने तक तो उसने अपना पैसा लगाए रखा। अब आप कहोगे गुरुजी, अब आप देखो 12 8 है तो इसे छोटा कर लूं, 4 से 12 को काट दूं 3 बार, 4 से 8 को काट दूं 2 बार। और प्रॉफिट क्या होता है? 2 की गुणा 3 में करोगे 6, 3 की गुणा 2 में करोगे 6, दोनों का प्रॉफिट क्या आ गया? बराबर आ गया। तो वो पूछ रहा है कि दोनों किस अनुपात में साझा करते हैं? 6 और 6, यानी 1 और 1। सी आंसर होगा। अब सोचो तुम इसी क्वेश्चन को 13,000, 19,500, फिर 13,000 में गुणा करते 12 से, 19,500 में गुणा करते 8 से, फिर यहां एक संख्या बड़ी सी आती, यहां आती, फिर मार काट करते, तब तुम्हें पता चलता 1 और 1 है। तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में करो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, मैं आज पता कर लूंगा कि ये बुक जो है हमारे बच्चों पर कब तक आ जाएगी। आप लोग इस बुक को ये बुक आप तक को कब तक मिल जाएगी, ठीक है। अभी क्लास में मैं फोन करूं तो वो ठीक नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट होता है। आपसे ज्यादा चिंता मुझे रहती है समय की, है ना, क्योंकि मुझे तय समय पे सिलेबस कराना है। अगर तय समय पे नहीं हुआ तो फिर मेरी ही क्लासें बढ़ जाएंगी, रोज 2 2 घंटे, 2.5 2.5 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भैया टाइम पे ही हो जाए तो ही बढ़िया है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं, और मैंने तो तुम्हें आधार भी दे दिया, आधार दे दिया, तो अब ये है कि कोई टॉपिक छूटेगा भी नहीं। कोई टॉपिक छूट गया तुरंत पकड़ लोगे। शोभित सर आपने कहा था ये वाली किताब है, इससे पढ़ लेना, और इस किताब में ये वाली टाइप तो आपने कराई नहीं। दो जवाब, ठीक है। तो हम छोड़ेंगे नहीं कोई भी टाइप तुम्हारी, इसलिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जगह ईमानदार हैं, इसलिए हम जवाब देने को तैयार हैं। हमें डर थोड़ी है, ठीक है। अगर डर होता तो उस किताब का नाम ही नहीं लेते, यूं कहते रहते जो पढ़ा रहे हैं बस वही करो, लेकिन नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जहां ट्रांसपेरेंसी है ना, समझ लो वहां पर चीजें ठीक हैं। श्री शर्मा, श्री गुप्ता, श्री सिन्हा ने एक व्यापार में 4,000, 8,000 और 6,000 लगाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में एक सवाल होगा, आपके मन में यह सवाल होगा कि गुरुजी ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं इनको छोटा छोटा कर लूं क्या? कर लो। 2,000 से 4,000 को काट दो 2 बार, 2,000 से 8,000 को काट दो 4 बार, 2,000 से 6,000 को काट दो 3 बार। यानी कि इन तीनों ने जो पैसा लगाया है वो 2 4 3 के अनुपात में पैसा लगाया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है जी? अब देखो 4,000, 8,000, 6,000 को लेकर मत चलना छोटी छोटी संख्या में, ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी संख्या में से तोड़ दो। अब कह रहा है श्री शर्मा ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। श्री शर्मा ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब शर्मा ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया, और 8 महीने के बाद 34,000 रुपए का फायदा हुआ, तो गुप्ता का हिस्सा बताओ। यानी कि इन तीनों ने जो समोसे की दुकान खोली थी बेटा, वो 8 महीने के लिए खोली थी। कितने वक्त के लिए खोली थी? 8 महीने के लिए खोली थी। और इस 8 महीने में केवल शर्मा जी ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने के बाद अपना पैसा निकाल लिया। यानी शर्मा जी ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया, बाकी गुप्ता जी भाई साहब व्यापार समझते हैं, उन्होंने तो पूरे ही 8 महीने पैसा लगाया। उन्हें मालूम था कि भले ही 6 महीने में प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी 2 महीने में बहुत प्रॉफिट आएगा। तो गुप्ता जी ने अपना पैसा लगाए रखा, और गुप्ता जी की बातों में आके सिन्हा जी ने भी अपना पैसा लगाए रखा। लेकिन शर्मा जी बोले जी हमें तो दिख नहीं रहा फायदा, हम तो निकल रहे हैं। तो 6 महीने के बाद शर्मा जी निकल गए। तो आपको पता है जितना पैसा लगता है, जितने समय के लिए लगता है, गुणा कर दो। 2 छिक्के 12, 4 अट्ठे 12, 4 अट्ठे 32, 3 अट्ठे 24, ठीक है जी। 12 32 24 आ गया। वो कह रहा है 8 महीने के बाद इतना फायदा हुआ, तो गुप्ता जी का हिस्सा बता दो। तो गुप्ता जी का हिस्सा निकालने के लिए जो कुल फायदा है उसे लिखो, डिवाइड में तीनों रेशो का सम डाल दो। अब ये बड़ी बड़ी संख्या छोटी छोटी कर लो। 4 से 12 काट दो बेटा 3 बार, 4 से 32 को 8 बार, 4 से 24 को 6 बार, 6 और 8 14 और 3 17। 34,000 में 17 से डिवाइड करके गुणा कर दो। जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? श्री गुप्ता का हिस्सा, गुप्ता जी का हिस्सा कितना है? 8, तो 8 से कर दो गुणा। 17 से 34,000 को 2,000 बार, 2,000 की गुणा 8 में करेंगे तो 16,000 है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 16,000, ठीक है जी। बताओ जो, बताओ भाई, क्लियर है यहां तक?
और मेरे प्यारे भाई, मैं एक क्लास में हमारा एक लड़का है, ये विशाल, ये बार बार लिख रहा है, गुरुजी आप जो है बातें कर रहे हैं, हमने बैच बातों के लिए थोड़ी लिया है। बेटा मैं तुझे कोई अपने घर की कहानी सुना रहा हूँ, हैं? या आज सुबह जग के मैंने नाश्ते में क्या खाया ये बात बता रहा हूँ। तुम्हें कितनी बड़ी मैंने गिफ्ट दे दिया कि पूरा एक कंप्लीट वर्कशीट दे दिया, जो सबसे बड़ा सिर दर्द होता है एक स्टूडेंट का, वो मैंने यहाँ निपटा दिया आपका, है ना। और ये सुल्तान बैच से ही हमारे दिमाग में आइडिया था इस बुक का, कि हमें एक बुक लानी है ऐसी, क्योंकि पुलिस का एग्जाम जो है वो सबसे पहले निकलेगा इसका। तो तब से ही हम लगातार बात कर रहे थे, संदीप श्रीवास्तव सर को भी आइडिया कॉइन किया गया था कि भाई ऐसा सर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वर्कशीट की समस्या हमेशा रहती है। तो उसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो निकाल लिया तोड़, बन गई किताब। अब आपको उस किताब के बारे में बता रहा हूँ भाई, ये भी तुम्हें बुरा लग रहा है। बेटा ऐसे मत करा करो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, मैच्योरिटी रखो, थोड़ा मैच्योरिटी रखो। शायद तुम पहली बार पढ़ रहे होगे, इसलिए तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो जिम्मेदारी से काम करने वाला है। ठीक है, सैटरडे को क्लास ले लूंगा, संडे को ले लूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा दूंगा। मैं तो समय से बंधा हुआ आदमी नहीं हूं, समझ गए? समय से बंधा हुआ नहीं हूं कि 1 घंटे ही पढ़ाऊंगा, संडे को लगा दूंगा 4 घंटे क्लास। तुम अभी पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा समय दो, ठीक है, तब पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे बढ़िया तो ये है कि उसके बारे में, सोर्स के बारे में ही बात मत करो, अपने अपने क्वेश्चन ला ला के करा दो, 4-4 5-5 दिन में टॉपिक खत्म। भाई ऐसे नहीं होता है, सिलेक्शन लेना है, हम जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उस हिसाब से सोचो, ऐसे फालतू फक्कड़ मत सोचो। ए और बी 12,000 और 6,000 रुपए का इन्वेस्ट करके एक पार्टनरशिप करता है बेटा, है ना। 8 महीने के बाद 15,000 रुपए की पूंजी के साथ सी भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 साल के बाद, बेटा यहां समझने वाली बात है, 2 साल की बात कर दी इसने, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल मतलब 24 महीने। 2 साल का मतलब 24 महीने। गुरुजी 2 साल में 24 महीने होते हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी? भाई 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 बंदे हैं ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी करके। अब ए लगाता है 12,000 रुपए, सी बी लगाता है 6,000 रुपए, और सी लगाता है 15,000 रुपए 2 साल के बाद। तो ए बी सी जितना जितना पैसा लगाते हैं, इन संख्याओं को छोटा करो। क्या करो बेटा? इन संख्याओं को छोटा करो, छोटा। ठीक है, जैसे यहां के 3 जीरो है, इनसे इन्हें काट दो, यहां के 3 जीरो से इन्हें काट दो, ऐसे कर दो। ठीक है, अब 3 से 12 को काटेंगे 4 बार, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार। तो ए बी सी ने जो पैसा लगाया वो किस रेशो में लगाया? 4-2-5 के अनुपात में लगाया। बेटा ए बी सी ने जो पैसा लगाया वो 4-2-5 के अनुपात में लगाया। ए ने 4 रुपया, बी ने 2 रुपया, सी ने 5 रुपया लगाया। अब 2 साल के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, समय कितना है? 2 साल, 24 महीने का समय है। लेकिन ए और बी ने जो समोसे की दुकान खोली थी, 2 साल तक समोसे की दुकान चलाई, यानी ए और बी ने तो पूरे 24-24 महीने पैसा लगाया अपना। लेकिन सी जो था ना, सी 8 महीने के बाद ही हाथ खड़े कर दिए, बोला मुझे नहीं दिख रहा, समोसे नहीं बिक रहे, समोसे नहीं बिक रहे भाई साहब, मैं नहीं लगा पाऊंगा अपना पैसा। कहां कसम है? तो ए और बी बोले भाई तो हमने तो 24 महीने की कसम खाई है ना, कि फायदा हो या नुकसान हो, पर 24 महीने तक हम अपना पैसा मार्केट में लगाएंगे। सी बोला भाई मेरे बस की नहीं है, मैं तो जा रहा हूं, मेरा हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो सी जो था वो 8 महीने के बाद, अच्छा जुड़ता है, ओके, जाता नहीं है भाई, जुड़ता है, ठीक है। तो सी जो है 8 महीने के बाद 5 रुपए के साथ बिजनेस में जुड़ता है। मतलब सी ने, कहानी थोड़ी सी पलटनी पड़ेगी, कहानी में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि सी 8 महीने तक देखता है, और भी कहते हैं आजा भाई सी, तो सी कहता है हाँ बताता हूं, देखता हूं भाई साहब, पैसे नहीं है, हो जाएंगे, जुड़ जाऊंगा। 8 महीने तक देखता है सी कि ये समोसे की दुकान ढंग से चलेगी कि नहीं चलेगी। 8 महीने के बाद सी को रियलाइज होता है भी समोसे की दुकान तो बढ़िया चल रही है। अब सी बोला जी हम भी आएंगे, एक लिफाफा लेके आ गया, इतना पैसा है मेरे पास, जोड़ दो। ठीक है, तो 8 महीने के बाद आया सी, और 24 महीने तक दुकान चली, तो 24 में से 8 माइनस कर दो, यानी बचे हुए जो 16 महीने थे उसमें सी ने अपने 5 रुपए लगाए। अब आप कहोगे गुरुजी 4 की गुणा 24 में तो मेरे बस की है नहीं, एक काम करता हूं, इन तीनों संख्याओं को 8 से काट लेता हूं, तीनों 8 से कटती हैं, 8 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 रुपया, ए ने 4 रुपया लगाया 3 के लिए, तो 12 हो गया, 2 गुणा 3 6 हो गया, 5 गुणा 2 10 हो गया, तो 12 6 10 जो है इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है 33,600 रुपए में जो कुल लाभ है उसे लिखो, डिवाइड में जो अनुपात आता है ना, तीनों अनुपातों का योग नीचे डाल दो।
गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? सी का भाग पूछ रहा है। सी का भाग कितना है बेटा? 10। तो 10 से गुणा कर दो। 10 से क्या कर दो? इसमें गुणा कर दो। ठीक है जी, कर लोगे इतना काम। अब 36 है ये, तो या तो 12 6 10 से और भी छोटा कर सकते थे। 36 हटाओ, 2 से 12 काट दो 6 बार, 2 से 6 काट दो 3 बार, 2 से 10 काट दो 5 बार। 5 और 3 8 और 6 14, तो यहाँ 14 डाल दो। अब 14 से काट लो, 14 से काटना आसान है 36 की तुलना में। 14 से 33 काटोगे, 14 दूनी 28। 33 में से 28 घटाएंगे 5, 7 में 6 56, 14 चौके 56, 2400। और 2400 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। ठीक है, 24,000। लेकिन अब यहां कहोगे गुरुजी 24,000 तो ऑप्शन में नहीं है। गलत कर दिया बेटा, गलत नहीं किए। हमने क्या किया है ना, 12 6 10 था, तो इसको 6 3 5 में डिवाइड किया है। तो सी का हिस्सा कितना है? 5 है ना, तो 5 से गुणा करेंगे। अब 2400 की गुणा 5 में करेंगे तब आएगा 12,000। बी इसका सही आंसर होना चाहिए, 100% सर्तिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चे हो आप लोग, छोटे हो, बोल सकते हो। उस भाई ने अपने मन की बात कह दी, पर मुझे थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा कि मैं कोई फालतू की बात तो कर नहीं रहा। हाँ, अगर मैं होता पढ़ाई लिखाई की छोड़ के तुम्हें राजनीति की बात कर रहा होता, तब तो तुम कहते कि सर फालतू की बात कर रहे हो आप। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रहा हूँ ना, है ना, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जहां तुम फंसते हो, सबसे ज्यादा वहीं फंसते हो कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें। अभी देखना टेलीग्राम पे एक ही मैसेज होगा, प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसका सॉल्यूशन ही ले लो ना, प्रैक्टिस कहाँ से करें। ए और बी ने 20,000 और 16,000 रुपए का निवेश करके एक पार्टनरशिप की। ए और बी ने 20,000। अब आप कहोगे गुरुदेव आपने एक जैसे इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो हम बिल्कुल राजा बाबू की तरह हो गए। ये 20,000 है तो 3 जीरो से लास्ट के 3 जीरो काट देंगे। 4 से 20 5 बार, 4 से 16 4 बार, तो हम यहाँ 20,000 16,000 कुछ नहीं, सीधे 5 और 4 लिखेंगे। ठीक है, ए और बी 20,000 और 16,000 यानी 5 और 4 के रेशो में पैसा लगाते हैं। 3 महीने के बाद सी 15,000 रुपए लगाता है। ठीक है, अब बेटा यहां एक बात समझनी पड़ेगी, 3 कैरेक्टर आ गए, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो पहले तो। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है इस दुनिया में एक के अलावा जो 20 16 और 15 को काट दे, बताओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक के अलावा इस दुनिया के अंदर कोई, तुम मुझे ऐसा नंबर बता दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो 20 16 और 15 तीनों को काट दे। ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में तीनों आते हो, कोई ऐसी संख्या हो ही नहीं सकती। 3 पंजे 15, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से 15 कटेगा, 20 कटेगा, 16 नहीं कटेगा। तो इसका जो एलसीएम है, वो इसका जो रेशो होगा वो यही होगा, 20 16 15 ही होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो 20 16 15। अगर काट सकते तीनों संख्याओं को तो काट देते। 3 महीने के बाद सी जो है निवेश करके साझेदारी में शामिल होता है। और पैसा और प्रॉफिट कितने वक्त का है? 6 महीने का प्रॉफिट है, 6 महीने का। यानी कि समोसे की दुकान 6 महीने के लिए खोली गई थी, 6 महीने के लिए। सी 3 महीने के बाद आता है, मतलब 6 महीने में भी भाई 3 महीने के बाद आता है। यानी सी ने 15 रुपया लगाया 3 महीने के लिए, जबकि ए और बी ने पूरे 6 महीने के लिए पैसा लगाया। अब वो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताओ। तो बेटे 3 6 6, तो 3 एकम 3, 3 से 6 2 बार, 3 से 6 2 बार। तो ए ने पैसा लगाया 40 रुपया, बी ने लगाया 32 रुपया, सी ने लगाया 15 रुपया। यानी तीनों भाई ने कितना पैसा लगाया? तो आप कहेंगे 87 रुपया। और क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है तीनों का प्रॉफिट? 43,50। तो जो टोटल प्रॉफिट है उसे लिखो, और डिवाइड में इन तीनों के प्रॉफिट का जो सम है उससे डिवाइड कर दो और गुणा कर दो। किससे? जो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा। क्या है साहब बी का हिस्सा? 32। अब 87 से काटेंगे 50 बार, 32 पंजे 160 और 1 जीरो फ्री फंड में। तो ऑप्शन नंबर सी 1600। सर समोसे के अलावा किसी और चीज की भी दुकान खोल लो। बेटे समोसे में जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं खाता नहीं हूं समोसे, पहले बहुत खाता था, देख के लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को बताएं। अरे कोई भी एग्जांपल ले लो, मेरे दिमाग में समोसे आ गए तो आज मैंने समोसे समोसे कर दिए। तुम्हें चिंता हो रही है क्या कि बार बार समोसे इतना कह दिया? सर आपने समोसा ही खाना ही पड़ेगा, समोसा लाइब्रेरी में से निकल के। किसका लोगे एग्जाम्पल बताओ? गोलगप्पे का ले लूं?
करना इस वाले क्वेश्चन को। ए ने 28,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया और बी इसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने के बाद सी भी इसमें शामिल होता है। 1 साल के बाद उनके प्रॉफिट का रेशो इतना है। तो बी और सी, देखो ये क्वेश्चन बदला हुआ क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ाया था उससे थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग किस्म के। ठीक है, इसको समझो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो जी, 3 बंदे हैं ए बी सी, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहती है। वो कह रहा है कि ए 28,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू करता है। ए 28,000 रुपया लगा के, रवि कुमार कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा बता दो। एक बार बता देता हूं फिर आ जाऊंगा उस पर। ए और बी ने 20,000, 16,000 और 15,000 रुपए का निवेश किया। बेटा मैंने क्या किया, ये जो कॉमन 3-3 जीरो थे ये सारे काट दिए। ए ने लगाया 20 रुपया, बी ने लगाया 16 रुपया, सी ने लगाया 15 रुपया। अब वो कह रहा है कि 6 महीने का प्रॉफिट है, जिसमें 6 महीने के प्रॉफिट में 3 महीने के बाद सी ने पैसा लगाया। तो सी ने अपना पैसा 3 महीने के बाद लगाया, तो उसने अपना पैसा महज लास्ट के 3 महीने के लिए लगाया। जबकि ए और बी ने 6-6 महीने के लिए पैसा लगाया, क्योंकि ए और बी ने तो बिजनेस की शुरुआत में लगा दिया था और 6 महीने में प्रॉफिट आ गया। तो यहां 6 और 6 आ गया, 3 से 6 काट दिया, 2 2 1 का रेशो आ गया, 20 दूनी 40, 16 दूनी 32, 15 एकम 15, तीनों का सम 87। तो जो 43-50 है इसमें 87 से डिवाइड करके 32 से गुणा कर दी, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो बेटा। मैं आपको जो इसके शॉर्टकट तरीके हैं बेटा वही बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। ये शॉर्टकट ही है, और शॉर्टकट अब मैं तुम्हें पूरी बड़ी बड़ी संख्या लेके जाता तब तुम कह सकते थे कि सर इसको इतना बड़ा क्यों कर रहे हो, शॉर्ट करके बता दो। अब 16 की 2 से गुणा करना कौन सी बड़ी बात है। पेपर में ये सब मत करना। पेपर में तो अब देखो पेपर में इस सवाल को कैसे करना, पेपर वाला ये तरीका नहीं है। पेपर का तरीका मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में यही चलना चाहिए, लेकिन इस चीज को पेपर में कम से कम लिख के किया करना है आपने। 20, 16, 15, 6 6 3 2 2 1, ठीक है, 40, 32, 15 जोड़ा 87, 87 से कट गया 5, 32 पंजे 160, 1600, ऐसे होता है पेपर में। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने में 1-1.5 महीने का टाइम लगेगा अभी। ठीक है, पहले ये जो भी बच्चा पेपर में करता है ना कि 5 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, 6 सेकंड में क्वेश्चन कर लिया, उसके दिमाग में चलती यही कहानी है। ये दिमाग में चलने वाली कहानी है, ये बैकएंड प्रोग्रामिंग है। पेपर में ये बैकएंड प्रोग्रामिंग आपको कम से कम समय में करनी है। देखो ए ने 28,000 रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू किया। ए ने क्या किया, 28,000 रुपए लगाए और बिजनेस शुरू कर दिया। फिर कह रहा है कि बी इसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल हुआ। अब बी कितने रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, यह बात एग्जामिनर ने छिपा ली। कि अब तुम सोचो बी ने कितना पैसा लगाया, हम क्यों बताएं तुम्हें। तो तुमने मान लिया कि बी ने रुपया लगाया बी। ठीक है, जैसे होते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि बेटे तुम्हारी माताजी का क्या नाम है, कि हमारी मम्मी का नाम है मम्मी। तो उसी टाइप के कि बी ने लगाया बी, तो भाई ए ने 28,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया और बी इसी व्यापार में 5 महीने के बाद शामिल हो गया। यानी बी ने 20 रुपया लगाया, और कब लगाया, 5 महीने के बाद लगाया, और अगले 2 महीने बाद सी ने लगाया। और ये दुकान कितने समय तक खुली, 1 साल तक, 1 साल के बाद, यानी दुकान पूरे 12 महीने खुली। तो जिक्र इसमें बी और सी का है, ए का जिक्र तो है नहीं। यानी ए ने 28,000 रुपए लगाए बेटा पूरे 12 महीने के लिए। ए का प्रॉफिट होगा 28,000 गुणा 12। बी जो था उसने 20 रुपया लगाया, कब, 5 महीने के बाद लगाया। 5 महीने गुजर गए, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च, अप्रैल, मई गुजर गई। उसने 1 जून को लगाया 20 रुपया दिसंबर तक के लिए। तो जून से दिसंबर 7 महीने होते हैं, तो 12 में से 5 माइनस कर दो, तो बी ने 20 रुपया लगाया 7 महीने के लिए। और साथियों सी ने सी रुपया लगाया। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कह रहा है, उसके अगले 2 महीने बाद। ऐसे समझो कि 12 महीने हैं, 1 2, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट। ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया पैसा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बी ने 5 महीने के बाद लगाया, यानी बी ने ना इसमें लगाया, 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 उसने यहां लगाया, यहां पैसा लगा दिया 1 जून को।
तो बी ने अपना पैसा कितने वक्त के लिए लगाया, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए यहां 7 लिख दिया। और सी ने बी के 2 महीने बाद लगाया, यानी जब बी पैसा लेके जा रहा था तो बी ने कहा सी से, भाई आजा तू भी लगा दे पैसे। तो सी बोला अभी नहीं लगाऊंगा, अभी और देखूंगा 2 महीने। यानी कि जो सी है उसने ना जून में लगाया ना जुलाई में लगाया, उसने 1 अगस्त को लगाया, उसने अपना पैसा मई के अगले 2 महीने बाद लगाया, यानी अगस्त में लगाया, तो उसने अपना पैसा 5 महीने लगाया। ये हो गया 5। और वो कह रहा है कि इनके प्रॉफिट का रेशो 4 2 3 है, तो बी और सी के निवेश की गई राशि बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो तुम क्वेश्चन कर ही लोगे। ठीक है जी, देखो यहां पर देखो ए का प्रॉफिट कितना है, 28,000 गुणा 12, और बी का प्रॉफिट कितना है, इन दोनों की गुणा कर दो 7b। तो 28,000 गुणा 12 बट्टे बी बट्टे 7 बराबर है, मतलब ए और बी का प्रॉफिट ये है, और ए और बी के प्रॉफिट का रेशो में वैल्यू दे दी है 4 2 3, यानी 4 और 2। तो आप देखो ए की वैल्यू 4 है, ए का प्रॉफिट रेशो के हिसाब से 4 है, बी का प्रॉफिट रेशो के हिसाब से 2 है, तो इन दोनों की जो तुलना है वो इन दोनों से कर देंगे 4/2। 2 से 4 को काट दो 2 बार, 2 से 12 को काट दो 6 बार, 7 से 28,000 को काट दो बेटा 4,000 बार। बी की गुणा इधर करेंगे तो बी की गुणा 1 में करेंगे बी, 4,000 की गुणा 6 में करेंगे 24,000। यानी बी ने कितना पैसा लगाया, 24,000 लगाया। देखो किस ऑप्शन में 24,000 है, पहले ऑप्शन में 24,000 है, यही आंसर है। खत्म कहानी जयराम जी की, खत्म। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए 24,000 क्वेश्चन का सही आंसर है। सर 2 2 1 कहां से आ गया, राजेश बॉक्सर भाई कह रहे हैं हमारे, 2 2 1 कहां से आ गया, 2 2 1, अच्छा यहां कह रहे हो क्या राजेश भाई। एक बात समझो बेटा मेरे प्यारे भाई राजेश, वो कह रहा है 4350 रुपए 6 महीने के प्रॉफिट में बी का हिस्सा बताओ। यानी 43,4350 रुपए 6 महीने के हैं, और इन 6 महीने में ए ने अपना पैसा पूरे 6 महीने लगाया, बी ने भी पैसा पूरे 6 महीने लगाया, लेकिन जो सी है वो 3 महीने के बाद आया। यानी जनवरी फरवरी मार्च गुजरने के बाद अप्रैल में सी आया, और जून तक बिजनेस था। तो सी ने और बी ने जो पैसा, सी ने जो पैसा लगाया वो अप्रैल मई जून, तो आखिरी 3 महीने में लगाया, इसलिए यहां पे मैंने 3 लिखा। 3 एकम 3, 3 से 6 को काट दिया 2 बार, 3 से 6 को काट दिया 2 बार। आप कहोगे से मुझे नहीं काटना, मैं तो गुणा करूंगा, गुणा कर लो, 20 की गुणा 6 में करोगे 120, 16 की गुणा 6 में करोगे 96, 15 गुणा 3 में करोगे 45, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। हरियाणा जीके की तो पता नहीं मेरे प्यारे भाई, मैथ और रीजनिंग की किताब आ गई है। मैथ के लिए तो हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी, क्योंकि हमने दंगल बैच पढ़ाया, धाकड़ बैच पढ़ाया और सुल्तान बैच पढ़ाया, तो स्टूडेंट की एक कॉमन क्वेरी रहती थी कि सर हमें कोई क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए। तो हम लगे हुए थे इस चीज़ पे कि भाई जब अगला हरियाणा पुलिस का बैच आएगा तो स्टूडेंट की सबसे पहले यही समस्या ख़त्म करनी है। अगर अब कंटेंट दे दो तो हमें ये कहना पड़ता था कि भाई एक एसएससी जीडी की किताब है, उसका सिलेबस जो है तुम्हारे हरियाणा पुलिस जैसा है, उस किताब को कर लो, ये बोलना पड़ता था। ठीक है, लेकिन उसमें बच्चे मान तो जाते थे, भी टीचर बोल रहा है तो स्टूडेंट मान जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमारी भी होती थी और स्टूडेंट के भी होती थी कि आरडब्ल्यूए ने हरियाणा के लिए कोई किताब नहीं बनाई, इसलिए वो एसएससी जीडी कह रहा है। अब जहाँ तक खैर किताब वो जीडी की सर कह रहे हैं तो पढ़ लूंगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था आपको भी, लेकिन मुझे भी नहीं था बोलने में। लेकिन अब डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि भाई साहब ये किताब तुम्हारी हरियाणा पुलिस के लिए ही है। ठीक है, और आरडब्ल्यूए की किताब है तो भाई तुम मार्केट में देख लेना, दुनिया भर की किताबों से ज्यादा मैं इस पर बोलना नहीं चाहता, वरना फिर वो टैग लग जाता है कि सर तो जो है प्रचार करने लग गए, और ये तो वो अपनी किताबें बिकवाने के चक्कर में बोल रहे हैं। भैया मैं किताब बिकवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत जेनुअन बात बोल रहा हूँ। ऐसे तो आरडब्ल्यूए की आप देखो, सुल्तान बैच पढ़ाया, धाकड़ दंगल दुनिया भर के बैच पढ़ा दिए, उसमें कितनी किताबें हैं आरडब्ल्यूए की जो मैं उन बैचेज में मैंने बोला हो, कभी नहीं बोला मैंने। लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक तुम्हारे एग्जाम के लिए है, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये एक तरीके से वर्कशीट है, पूरी किताब ही वर्कशीट है, और ये पूरी किताब तुम्हें सॉल्व करनी है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसका फोटो खींच के टेलीग्राम पर डालकर मुझे टैग कर देना, गुरुजी ये सवाल समझ में नहीं आया, तुरंत मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तुरंत नहीं दूंगा तो 24 घंटे में दे दूंगा, 48 घंटे में दे दूंगा, क्योंकि मेरे पे बहुत वर्कलोड रहता है, कई बार नहीं देख पाता हूँ मैं डाउट। ठीक है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो कि सर ये क्वेश्चन है, ये मेरे से नहीं हो रहा, कर दूंगा सॉल्यूशन, मुझे कितनी देर लगेगी। ठीक है।
भाई ये किताब बनाई है हमने, एक एक क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से गया है, तो हमें कितनी देर लगेगी क्वेश्चन को करने में? तुरंत कर देंगे उसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्लियर है ना बेटा? लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला ट्राई करके देख लो। अच्छा 2:01 हो चुका है, क्लास छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, इसे आप कर लेना और कल की क्लास में इससे आगे बढ़ जाएंगे। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ये बैच जो मुझे मिला है, ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है। मैं चाहता तो ये बैच छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे पास बैंकिंग की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मेरी ऑलरेडी 5-6 क्लासें हो रही हैं। तो ये बैच एक तरीके से मेरी क्लासेस की संख्या ही बढ़ा रहा है। लेकिन आप लोगों से इतना कनेक्शन रहा है मेरा, और जब मैं कभी फ्री टाइम पे बैठता हूँ, इंस्टा की रील देखता हूँ फ्री टाइम में कभी, तो मेरी फीड में वैसे ही आते हैं जो इमोशनल टाइप की रील्स होते हैं, कि कोई धक्का लगा रहा है, कोई शायरी हो गई इमोशनल, पिता, इस तरह की मैं देखता हूँ, तो वैसी मेरी फीड है। तो जब मैं उन रील्स को देखता हूँ, कल शाम की बता रहा हूँ मैं रियल वाकया, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करूँ। जब मैं देखता हूँ कोई कंबल बांट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ठीक है, तो मैं भी सोचता हूँ कुछ करूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे हाथ में क्या है, तो मेरे हाथ में एक कलम है, तो मैं इस कलम से ही कुछ अच्छा करूँ। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, ठीक है, बस इतना कहूँगा कि इस बैच में मैं गणित के साथ न्याय करूँगा सिर्फ। और ये बात मैं रोज़ रोज़ नहीं बोलूँगा, दोबारा नहीं बोलूँगा, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने बोली है। आप सिर्फ मेरे बताए रास्ते पे चलना बेटा, ये रास्ता आपको जरूर सफलता दिलाएगा। हमने ग्रुप सी का एग्जाम की तैयारी कराई थी, बहुत बच्चे उस एग्जाम को पास करें, वो वीडियो देखो, उसके कमेंट सेक्शन देखो, पता चल जाएगी आपको। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हरियाणा पुलिस भी तुम्हारा निकलेगा, ठीक है, बहुत छोटा एग्जाम है ये, ठीक है, ये बहुत इजीली निकल जाएगा। हमने बहुत बड़े बड़े कठिन एग्जाम निकलवाए बच्चों के, ठीक है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये इस पे हमारा फुल कॉन्फिडेंस है, फुल कंट्रोल है इस एग्जाम पे, ठीक है, तो हम बढ़िया रिजल्ट देंगे। किताब आपको मिल जाएगी, इस किताब को सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और इस किताब को पूरा, ये किताब तुम्हारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य मैंने आज तुम्हें दे दिया, ये किताब, पूरी किताब तुम्हारा लक्ष्य है। और इस किताब के सारे क्वेश्चन, मैं जहां तुम फंसोगे मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूं, बड़े भाई की तरह, एक मजबूत कंधा बन के, ठीक है। और क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, और इस किताब के जो जो जटिल क्वेश्चन होंगे ना, तो वो इसी क्लास में उन क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे। मतलब जैसे इस किताब में 40 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने पार्टनरशिप के, तो मैंने 40 में से 15 क्वेश्चन करा दिए यहाँ पर क्लास में। तो जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है ना, उन बचे हुए 15 क्वेश्चन को तुम लगाना। अब जैसे इस बुक का पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, वो मैंने करा दिया। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन बुक का वैसा ही है, पहले जैसा ही, तो वो मैं छोड़ दूंगा, वो तुम करना। चौथा क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो बताओ डील पक्की? अगर डील पक्की तो एक बार लिख दो सर डील पक्की। सभी साथी मेरी बात से सहमत है तो एक पोल चला रहा हूं, पोल में यस रिप्लाई कर देना, सहमत नहीं है तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस रास्ते पर अगर आप चलोगे ना बेटा, तो 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि मुझे भी सम्मान समारोह जो होगा ना हरियाणा पुलिस का, वो भव्य देखना है। मैंने एक पोल चलाया है, यस और नो का रिप्लाई कर दो, मेरा खून बढ़ जाएगा कि मैंने जो सोचा उसमें आप लोग सहमत हो बस, ठीक है। फिर मैं भी पूरी ताकत झोंक दूंगा इसमें। 50 सेकंड का पोल है, यस और नो में रिप्लाई कर दो बेटा एक बार प्लीज, मेरे प्यारे सभी भाई बहन। और मन लगा के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, जुनून से काम करेंगे, है ना। और समय मत देखो यार तुम मेरी क्लास में, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं समय वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है। जरूरत होगी मैं 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा, और मैनेजमेंट को 1 घंटे ही बताता हूँ कि मेरी 1 घंटे की क्लास थी, वो 1.5 घंटे नहीं मैं बताता, क्लेम नहीं करता, समय नहीं देखता मैं, ठीक है। तो समय मत देखो प्लीज, बस ये देखो कंटेंट देखो, और बुक को पूरा कैसे कवर करूं 2-2.5 महीने में, इसे देखो, बाकी कुछ मत देखो, ठीक है जी। चलिए, तो 96% बच्चे जो हैं सहमत हैं, पर एक दो तो ऐसा निकल ही आता है, ठीक है, जो जिनको, जो असहमति रखते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है भाई, मुझे पता नहीं, वो 1-2% जो है, पर 96.89 के लगभग हैं, 97 ही हो गए, ठीक है। तो ये डील पक्की हो गई आपकी और हमारी। अब ये पूरी किताब तुम्हें चाटनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप देना।
फिर देखना तुम कैसे मैथ में धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है जी। हाँ ठीक है। चलो आज की क्लास में तो नहीं बेटा, ये बुक की रिकॉर्डिंग कर देना। सर कह रहे हैं सर आप बुक की रिकॉर्डिंग, बेटा बुक की रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये बुक की रिकॉर्डिंग पे काम कर रहा हूँ। डीआई की किताब है, वो अलग लेवल की किताब है ना। तुम मेरा काम मत बढ़वाओ बेवजह का। तो मुझे जो है क्लास से करने दो उसको, है बुक की रिकॉर्डिंग की नीड नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।